नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट जारी है। सुबह 11 बजे तक 19% वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदान के लिए बनाए गए हैं 14,382 पोलिंग बूथ। तो सुबह से मतदान हो रहा है और अब जो लोग हैं, जो जनता है, वो तय करेगी कि उसे बीजेपी को चुनना है, कांग्रेस को चुनना है, या आम आदमी पार्टी को चुनना है, या फिर अन्य प्रत्याशी को चुनना है। और जनता उसी को चुनेगी जो विकास की बात करता हो, और विकास की न केवल बात करता हो बल्कि विकास करने में भी अपना विश्वास रखता हो। तो ऐसे में आज जनता जनार्दन अपना फैसला ईवीएम में कैद कर देगी और 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान जारी है। 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुबह 11 बजे तक 11% वोट हुए हैं। शाम 5 बजे तक मतदान होगा, क्योंकि सर्दियां भी है तो धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकलेंगे। अब आपको बता रहे, बीजेपी ने यहां पर 48 सीटें जीती थी। 89 सीटों का हम बता रहे हैं आपको आकलन। कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी। एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा था और बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी और एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा था। इस बार समीकरण इसलिए भी अलग बन रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है और आम आदमी पार्टी ने खूब प्रचार प्रसार किया है गुजरात में। तो कितना असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी के बीच में दखल देने का, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मैदान में किस दल के कितने प्रत्याशी हैं वो हम आपको बता चुके हैं। बसपा के 57 हैं और बीटीपी के 14 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बीजेपी के 89 हैं, कांग्रेस के 89 हैं, आम आदमी पार्टी के 88 कैंडिडेट हैं और बीटीपी के 14 कैंडिडेट हैं। माकपा के 4 कैंडिडेट हैं। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि कहां पर कितने कैंडिडेट किस किस पार्टी ने उतारे हैं। गुजरात विधानसभा में पहले चरण का मतदान जारी और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आपको बता दें कि गुजरात के साणंद में अमित शाह ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। और आप आज देखेंगे गली मोहल्लों में जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, वहां पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, गृह मंत्री की रैली में शामिल हो रहे हैं। गुजरात के साणंद में अमित शाह का आज रोड शो रहा और भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। साणंद गुजरात में आज अमित शाह ने प्रदर्शन किया है। इसके अलावा प्रचार कर रहे हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए। गुजरात के गांधीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी में अब तक का देश का सबसे लंबा रोड शो निकालने जा रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक का देश का सबसे बड़ा लंबा रोड शो निकालने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में 7वीं जीत का संकल्प लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। बीजेपी के अभियान के अंतिम पड़ाव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 50 किलोमीटर के रोड शो का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शाम तकरीबन 3:30 बजे शुरू होगा, जो करीब 9:45 पर चांदखेड़ा में समाप्त होगा। सीएम गहलोत ने बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में मेगा जॉब फेयर के अंतिम दिन युवाओं को संबोधित किया। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित फेयर में उन्होंने कहा कि युवाओं को राजकीय और निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना हमारी प्राथमिकता में है। हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान में 11 लाख रुपए के एमओयू हुए हैं,
जिनसे राज्य में 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सरकार द्वारा अभी राजकीय क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं और लगभग 1,25,000 प्रक्रियाधीन हैं और इसके अलावा 1 लाख नौकरियां और देने की घोषणा की गई है। ऐसे में रोजगार देने में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। मोदी जी मुख्यमंत्री थे तभी वाइब्रेंट गुजरात होता था वहाँ पर, मुश्किल से 20-25-30% आते थे। हम उम्मीद करते हैं 30-40%, 50% का जाए, तब भी हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो कदम हमने उठाए हैं यहाँ पर वो भी गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है। आज महंगाई का ज़माना है, हम चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हर परिवार के अंदर जो है कुछ सेविंग हो। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेगा जॉब फेयर में अपना उदाहरण देते हुए युवाओं को करियर और फ्यूचर के बारे में नसीहत दी। गहलोत ने अपने राजनीतिक करियर का जिक्र करते हुए कहा, मुझ पर इंदिरा गांधी के समय विश्वास किया गया, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और अब राहुल गांधी आ गए हैं। सभी ने विश्वास किया और राजनीति में आगे बढ़ने के खूब चांस मिले। मैं भी जयपुर में इंटरव्यू देने गया था, उसी तरह से आप सभी यहाँ बीकानेर में इंटरव्यू देने आए हैं। फ्यूचर की चिंता कितनी बड़ी होती है ये मैं खूब समझता हूँ। गहलोत ने युवाओं को कहा कि आज जॉब फेयर को देखकर अपनी 50 साल पुरानी कहानी याद आ गई। रांची में सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने 10 लाख रंगदारी मामले में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये रंगदारी जमीन कारोबारी बबलू चौधरी से मांगी गई और गिरफ्तार अपराधियों में केशव सिंह पिता टूटू सिंह और ऋतिक यादव उर्फ बिट्टू यादव पिता राजू यादव शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी सिटी एसपी नौशाद आलम ने दी। उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से रंगदारी मामले में इस्तेमाल 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। झारखंड पुलिस के 2 डीएसपी पर हत्या का मुकदमा चलेगा। पवन कुमार और मजरूल होदा पर हत्या का मुकदमा चलेगा और फर्जी मामले में 2 लोगों की हत्या का मामला है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलेगा। फर्जी मामले में 2 लोगों की हत्या का मामला और अब मुकदमा चलेगा। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, झारखंड पुलिस के 2 डीएसपी हैं जिन पर हत्या का मुकदमा चलेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झारखंड में 2 डीएसपी पर फर्जी हत्या का मुकदमा चलेगा। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पुलिस के 2 डीएसपी पर हत्या का मुकदमा चलेगा। पवन कुमार और मजरूल हौदा पर हत्या का मुकदमा चलेगा। फर्जी मामले में 2 लोगों की हत्या का मामला निकल करके सामने आ रहा है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये दोनों डीएसपी अपना बचाव कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और कैसे दूसरा पक्ष इन दोनों को घेरेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन अभी तक जो खबर निकल करके सामने आई है उसमें यही कि फर्जी हत्या के मामले में दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नक्सलियों की करतूत धीरे धीरे खुल रही है और इसी से धीरे धीरे नक्सलियों का भाकपा माओवादी संगठन से मोहभंग हो रहा है। इसी कड़ी में चतरा, पलामू और लातेहार समेत झारखंड, बिहार के कई इलाकों में सक्रिय सैक सदस्य गौतम पासवान के दस्ते के एरिया कमांडर कमलेश यादव ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इतना ही नहीं, कमलेश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के बाद पूछताछ के दौरान संगठन को लेकर कई राज उगले हैं, जिससे चतरा पुलिस एमसीसी नक्सलियों के विरुद्ध और भी कड़ी कार्रवाई कर सकेगी।
मधुबनी जिले के खाद विक्रेता के गोदाम पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। सदर एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों प्रतिष्ठानों से कुल मिलाकर 1000 बोरा खाद गोदाम में उपलब्ध है, जिसकी गणना मजिस्ट्रेट की तैनाती में की जाएगी। सभी गोदामों को सील कर दिया गया है। किसान को खाद बीज की समस्या को देखते हुए छापेमारी की गई है। जो अपना मधुबनी जिला है, ये नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। तो यहाँ पे कुछ अवैध खाद के जो कारोबार और बॉर्डर ट्रेसपास का कुछ सूचना प्राप्त हुआ, तो उसी के आलोक में हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं। कुल मिला के 3 बड़े होलसेल और 3 रिटेलर उन जगहों पे अभी हम लोग दबिश दिए हैं और अभी काउंटिंग करवाएंगे। हम लोग सील कर देते हैं इसको। कृषि विभाग के पदाधिकारी आ चुके हैं, उनके समक्ष हम लोग काउंटिंग करवा के फिर विधिवत कार्रवाई करवाएंगे। जो अपना मनोज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ है ये पूरी खबर बताएं एक बार। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि बिहार में खाद की जो किल्लत अभी चल रही है, और इसमें देखिए जो महागठबंधन की सरकार है, इसमें भाजपा के कुछ नेता भी बोले थे कि अभी तक जो बिहार में खाद जो है वो नेपाल से मंगानी पड़ रही है। उसको लेकर एक बार बहुत बड़ी घमसान भी हुई थी। राजनेता भी इस पे काफी रोटियां अपने सेके थे पॉलिटिकल। उसके बावजूद अब देखा जाए कि मधुबनी से शुरुआत किया गया है खाद की छापामारी को लेकर। हालांकि ये भी है कि किसानों को जिस प्रकार खाद को महंगाई में दी जा रही है और खाद का स्टोर रखा जा रहा है और उस समय का इंतजार किया जा रहा है कि किसान की खाद की जब जरूरत पड़ती है उस समय इस खाद को दुगनी महंगे रेट में बेचने का काम होता है, और इस पे कोई भी आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए थे। अब इसको लेकर जहां प्रशासन कमर कस चुकी है, किसानों को देखते हुए किसान की जो धारणाएं चल रही है और जो किसान की मांगे चल रही है, उसको लेकर अब खाद की छापामारी जोरों पे चल रही है। अभी मधुबनी में ही देखा जाए, मधुबनी की जिस प्रकार देखा गया कि खाद की किल्लत अभी मधुबनी के किसानों की थी और वहीं पे खाद स्टोर करके रखा गया है और उनको महंगे दामों में किसानों का देने का काम किया जाता था। तो इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पे वहां पे एसडीओ द्वारा छापामारी की गई है और खाद के गोदामों पे पकड़कर उचित कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश तक दिया है। ठीक है, आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। नालंदा जिला के ट्रैक्टर और ट्रक चालकों ने ओवरलोडिंग रोकने का संकल्प लिया है। उन्होंने ओवरलोडिंग रोकने के लिए गांधीगिरी करने का फैसला किया है। सदस्यों का कहना है कि फूल देकर ओवरलोड करने वाले ट्रैक्टर मालिक और चालकों को समझाएंगे। इसके बाद भी नहीं माने तो खनन विभाग और परिवहन विभाग को सूचना देकर उन पर कार्रवाई करने की प्रार्थना करेंगे। नालंदा जिला ट्रक और ट्रैक्टर्स ऑनर संघ के जिला अध्यक्ष दिवाकर यादव ने बताया कि ओवरलोड करने पर हर समय पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का भय बना रहता है।